सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा युवा पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान है पूरे देश के दोस्तों, ये हार्ट अटैक की चपेट में क्यों आ रहे हैं। आखिर हार्ट अटैक आने के क्या कारण है। हमारा आज का जो मॉडर्न साइंस वो क्या कहता है हार्ट अटैक आने के कारण के बारे में, और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है हार्ट अटैक आने के कारण पे। तो दोनों की बातों पर डिस्कस करेंगे और दोस्तों जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो जान के आप चौंक जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो को हर घर तक पहुंचा देना दोस्तों, जिससे सब लोग इस नियम को अपनाएं और इस जानकारी को अपना करके अपने परिवार को, अपने पूरे देश को बचाया जा सके दोस्तों। अब दोस्तों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। दोस्तों चलिए जानते हैं हार्ट अटैक आने के कारण पर हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है। दोस्तों मॉडर्न साइंस, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो आपको जो जांच कराएंगे, इको जांच कराएंगे, ईसीजी जांच कराएंगे, जांच के आधार पर जो आपके सामने आएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यानी खून को पतला करने के लिए कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा। और जब आपकी मेडिसिन शुरू हो जाती है तो फिर मेडिसिन शुरू ही रहती है। और दोस्तों उसके बाद जब एक कंडीशन यानी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नसों में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या किया जाता है, स्टेंट लगाया जाता है, जिसे छल्ला कहते हैं। छल्ला लगाया जाता है और फिर हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, पूरी जिंदगी दवा पे चलते रहते हैं। तो वहीं पे आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि उसकी जड़ पर जाइए। ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है, उसके कारण को खोजिए। हमारा आयुर्वेद यही कह रहा है सबसे पहले जब भी आपको कोई बीमारी हो, उस बीमारी को कारण पर अटैक करिए, उस कारण को निकाल के बाहर कर दिए। अब आपको डॉक्टर ने बताया, आपने जांच करवाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नसों में ब्लॉकेज बढ़ी हुई है, तो उसके क्या कारण है, खून क्यों जमा, खून जमा होने के क्या कारण है, उस कारण को आप खोजिए। तो दोस्तों वो कारण अगर निकल करके क्या सामने आया, जो आज की लाइफ स्टाइल है जरा उस पर फोकस कर लीजिए। और पहले के जमाने की जो लाइफ स्टाइल थी दोस्तों, हम लोगों के समय के, उस पर फोकस कर लीजिए। दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी। दोस्तों हम लोग सुबह उठते थे, सूर्योदय के पहले स्कूल जाना होता था। स्कूल जाने के पहले घर पे इतने सारे काम होते थे, उस काम को निपटाया जाता था, खूब जम के मेहनत की जाती थी। और मेहनत इतनी जम के की जाती थी, हमेशा पसीना छूटता था, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाया जाता था। तो ये मेहनत करते थे, मेहनत जो करते थे, तो जैसे मान लीजिए कोई तली भुनी चीजें हमने खा भी लिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें हमने खा लिया, तो पसीने के माध्यम से बर्न हो गया, उसे हमने उतनी मेहनत कर दिया। फिर स्कूल से आने के बाद खेला जाता था 1.5 से 2 घंटे, सुबह 1.5 से 2 घंटे, शाम को खेलना होता था। खेलने में जो दौड़ना होता था, जैसे जो गांव के खेल होते थे दोस्तों, बहुत उसमें मेहनत लगती थी, दौड़ दौड़, तो सारी चीजें उस समय बर्न हो जाती थी, मेहनत करते थे। तो दोस्तों इस वजह से जो कुछ भी खाते थे, और पहले दोस्तों इतना पिज्जा, बर्गर, चाय, समोसा, पकौड़ी थी ही नहीं। अगर थी भी तो दोस्तों पैसे नहीं थे, खाया नहीं जा सकता था। इसके भी बहुत सारे रीजन थे, तो खाने को मिलता ही नहीं था। महीने में कभी दोस्तों एक आध बार पूड़ी मिल गई, या कभी 4-6 महीने पे कभी समोसा मिल गया, 3-4 महीने पे कभी चाय मिल गई, जब कोई रिश्तेदार आता था तो चाय पीने को मिलता था। लेकिन आज क्या समय हो गया, रोज डेली लोग क्या खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, चाय समोसा पकौड़ी खा रहे हैं। और ये सारी चीजें किसमें निकाला जा रहा था, ये आज के समय में जो निकाला जा रहा है पामोलिन में निकाला जा रहा है। पामोलिन हमारे लिए सबसे बड़ा घातक तेल है, और रिफाइन में निकाला जा रहा है, ऊपर फिर डबल रिफाइन में, और सस्ता के चक्कर में डालडे में निकाला जा रहा है। तो ये क्या है, ये अनहेल्थी है, यानी ये सारे फैटी चीज है। तो ये सारी चीजें पहले की तुलना में 1000 गुना ज्यादा लोग खा रहे हैं।
और पहले की तुलना में पहले जो लोग मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसकी तुलना में आज के समय में दोस्तों लोग मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, वो काम करने का उनके पास समय नहीं है। और लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, उसे पढ़ाई पे फोकस रहता, भैया तुम काम मत करो, पढ़ाई करो। तो पढ़ाई करते हैं और बाहर का खेल भी नहीं खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, यानी कि जो डिजिटल डिवाइस है दोस्तों इसी पे हमेशा लगे रहते हैं। तो शरीर का मूवमेंट नहीं हो पाता, जो कुछ अनहेल्थी आप फैटी चीजें खा रहे हैं वो बर्न नहीं हो पाता, तो धीरे 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 आपका शरीर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों जब हम रोज डेली रूटीन में योगा करते हैं, खेल कूद करते हैं, चाहे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे हम चिड़ी खेल रहे हैं, चाहे बैडमिंटन, जो भी हम खेल रहे हैं, तो इसमें हमारे शरीर का क्या होता है, हमारा शरीर दौड़ता है, अंदर की जो धड़कनें हैं तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो जो कुछ फैटी चीज हम खाते हैं वो जल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में तेज होता है। तो जब हमारे शरीर की एक्टिविटी नहीं है, कभी हम दौड़े ही नहीं, एकाएक जब हमको दौड़ना पड़ता है, आप सुनने में आया होगा वो एक्सरसाइज करने गए, वो जिम करने गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। आखिर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? तो हमारा जो मॉडर्न साइंस यही कहता है कि उनका जो है ब्लॉक हुई थी नसें और खून का दौरा नहीं हो पाया, दबाव हो गया, जिसके कारण हार्ट अटैक हो गया। जी हाँ, यह तो कारण ये है, लेकिन ये हुआ क्या? तो जब आपका शरीर रोज निष्क्रिय है, आप कभी योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में वो धीरे धीरे जो गंदे कोलेस्ट्रॉल है जमा हो रहे हैं, नसों में ब्लॉकेज हो रहा है। तो जब एकाएक कोई चीज उठाएंगे तो नसों पे दबाव पड़ेगा, तो होना ही है। तो काम हमें पहले से करना चाहिए, डेली हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली कुछ हमें ऐसे एक्टिविटी वाले काम करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की जो है मूवमेंट होता रहे, हमारे दिल की धड़कन होता रहे। आयुर्वेद यही कहता है कि हमें 24 घंटे में एक बार ऐसी मेहनत वाला काम करना चाहिए जिसमें हमको पसीना आ जाए, और ये आज से नहीं, डेली से शुरू से करते चलिए। और ऐसे ऐसे दौड़ लगा लेना चाहिए जिससे हमारी सांस फूल जाए। तो दोस्तों जब हमारी सांस फूल जाएगी, पसीने आ जाएंगे, तो हमारे शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होता रहेगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, तेज होता है, तो नसों में कोई बैड कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं होगा, गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। ये कारण है। और दूसरा कारण आयुर्वेद क्या कहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने का। दोस्तों जब आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनेगी, कब्ज रहेगी, तो गैस एसिडिटी क्यों बन रही है? गैस एसिडिटी दोस्तों इसीलिए बन रही है जो आप बाहर की चीजें खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल आप अपना रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल को आपको छोड़ना होगा, बाहर की चीजें जितना है इन्हें आपको छोड़ना होगा। रिफाइंड तेल छोड़ना होगा, पामोलिन छोड़ना होगा, डालडा छोड़ना होगा, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ना होगा। और जो अल्कोहल, सबसे ज्यादा अल्कोहल दोस्तों, इस शराब हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, दोस्तों हमारे बहुत से जानने वाले लोग हैं, या हम लोगों के पास ऐसे बहुत सी केसें आते हैं जो दोस्तों पता चलता है कि बहुत धूम्रपान करते थे, बहुत सिगरेट पीते थे, बहुत बीड़ी पीते थे और बहुत फुर्ती खाते थे। तो ये भी सबसे बड़ा कारण, 50% तो यही कारण। तो ये सारी चीजें जो है धूम्रपान की, इन्हें आपको छोड़ना होगा। ये सारी चीजें जाके नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, तो ये चीजें छोड़िए। बहुत सारे ये नवयुवक क्या है, आज मोटापे के चक्कर में कुछ लोग कहते भैया दारू पीने से आदमी मोटा होता है, और सिगरेट लाइफ स्टाइल के लिए पी रहे हैं, और दोस्तों फुर्ती तंबाकू अपने स्टाइल के लिए पी। ये सारी चीजें आपको छोड़ना होगा, ये अवॉइड करना होगा। और दोस्तों ये एक और बड़ा कारण है, एक और बड़ा कारण है, जब आप दिन भर पिज्जा बर्गर ही खाएंगे तो सारी एसिडिटी बढ़ती, तो यही रक्त की एसिडिटी, यही पेट गैस की एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी, रक्त में दबाव होने लगता है, तो ये सारी चीजें मिला जुला के आपको ये लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, मॉडर्न लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। मोटापा आपको कम करना होगा अगर मोटापा है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण ये है चिंता, डिप्रेशन। आज की युवाओं में चिंता, डिप्रेशन है, चाहे कैरियर से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित, या कोई ना कोई संबंधित, चाहे दोस्तों गर्लफ्रेंड का टेंशन, ये तमाम तरह के टेंशन है। तो इस सारे टेंशन को, डिप्रेशन को आपको हटाना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको ध्यान, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। ये सारी चीजें हैं, इन्हें आप हटा दीजिए दोस्तों, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है,
पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपको हटाना है। चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत लीजिए दोस्तों, ये चीनी में स्टार्च होता है, चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और दोस्तों इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम दोस्तों सल्फर कहते हैं, वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है। तो दोस्तों जब सल्फर उसमें डाला जाएगा तो पचता नहीं है, वो जल्दी से पचता नहीं और ये धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान करता है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आप चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत लीजिए, मैदा से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत लीजिए और रिफाइंड पामोलिन या डालडे से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत लीजिए। और आज जो मार्केट में बिक रहा है, चाहे वो दोस्तों आइसक्रीम हुआ, चाहे वो दोस्तों बिस्किट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, या जो भी सामान आप ले रहे हैं, सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स हुए, सारी चीजें किससे बन रहे हैं? चीनी से बन रहा है, मैदे से बन रहा है, रिफाइंड या डालडे पामोलिन में निकाला जाता है यानी छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है कलरफुल बनाने के लिए, और दोस्तों ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं जो कि एक प्रकार का जहर होता है। तो ये सारी चीजें जब आप खाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? गैस होगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके शरीर में फैट बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है दोस्तों, कभी आप वो जो कोल्ड ड्रिंक्स में चीजें पड़ी हुई है वही चीजें आप घर पे घोल के पीजिए, पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। उसमें क्या है? चीनी है, बेस है, और क्या है दोस्तों? सोडा है, पानी है, और कुछ नहीं। यही चीजें आप घर पे घोल के पीजिए, नहीं पिएंगे तो उसको आप क्यों पी रहे हैं? ऊपर से दोस्तों प्लास्टिक में रखी जाती है, धूप में रात में वैसे पड़ी रहती है, फिर ठंडा कर दिया जाता है, उसे आप पीते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको छोड़ना होगा। आयुर्वेद हमारा यही कहता है कि हमारा शरीर क्यों बीमार होता है। आपकी बीमारी के 3 बड़े कारण हैं, इन्हें हटा दीजिए। दोस्तों हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है। वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ जब आपका संतुलित रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब हमारे शरीर का पित्त और कफ बढ़ता है तभी हमें हार्ट अटैक, गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत होती है। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाने वाली जो चीजें है वो हमने बता दिया, उसे आप तुरंत छोड़ दीजिए। दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमारे लिए पॉइजन का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो दोस्तों टेम्परेचर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। गर्म और ठंडा जब आप मिलाओगे तो दोस्तों उल्टा रिएक्शन होगा, उल्टा रिएक्शन होता है और शरीर के हमारे कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको इस चीज को बचना होगा, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। 2 आदत आप अपना लीजिए, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, गारंटी ले लीजिए आज से। दोस्तों जो हमने चीजें बताया उसे आप खाइए नहीं, और एक आदत शाम की अपना लीजिए, एक आदत सुबह की अपना लीजिए। आयुर्वेद यही कहता है, ये 2 आदत अपना करके आज के बाद से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर आप 15 साल के हैं आज से अपना लीजिए, आप 85 साल के हैं, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आदत अपना लीजिए। और जिसको हार्ट की दवा चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, शुगर की दवा चल रही है, उनके लिए भी ये आदत अपना लीजिए। धीरे धीरे वो मेडिसिन कम हो जाएगी। दोस्तों आयुर्वेद अपना करके हम पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो ये 2 आदत कौन सी है, चलिए उसको जान लेते हैं। दोस्तों पहली आदत है आपकी शाम की, सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के पहले, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और जब आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है। गैस और सड़ा हुआ खाना गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाता है। दोस्तों ये आदत आप अपना लीजिए, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत अपना लीजिए। जब दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाते यानी 6 बजे के पहले आप खाएंगे, अगले दिन सुबह आप 10 से 11 बजे खाएंगे तो दोस्तों आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी और आपको बढ़िया से नींद आएगी। ना तो आपको मोटापा आएगा, ना तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, ना तो आपके शरीर में कभी फैट जमा होगा। इतनी चीजों से छुटकारा मिल जाएगी। जिस दिन से आपने शाम को का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल ली, ठीक उसके 10 दिन के बाद से आप देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव होगा। ये पहली आदत है। दूसरी आदत दोस्तों, आपको 10 से 11 बजे तक सो जाना है, जिससे आपकी नींद सुबह 4 से 5 बजे खुल जाए। आपको 6 से 7 घंटे की नींद आपकी पूरी हो गई। अब आपको दोस्तों 6 से 7 बजे उठ जाना है। उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है? इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है और दोस्तों हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
सुबह गर्म गुनगुना पानी पीने से। और ये पानी आपको बासी मुंह पीना है। पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए और इसके बाद अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। बस इतना ध्यान रखना आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होगा, मोबाइल फोन घर के पे छोड़ के चाहिए। दोस्तों मोबाइल फोन पे एक ऐसी रेडिएशन निकलती है जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती है। अब आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो इस समय जब ये मोबाइल आपके पास होगा तो दोस्तों उसकी रेडिएशन आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती है। तो कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए, दिन में भी कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, 2 घंटे में 5 बजे से 7 बजे पहली आदत है 6 बजे के पहले खाना खाना है। दूसरी आदत दोस्तों 5 से 7 है, 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, जिसने भी ये आदत अपना ली है, ये 2 आदत दोस्तों आप लिखित ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए, आपको पूरी जिंदगी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। और वो जो धूम्रपान जो चीजें हमने बताया उसे मत खाइए, उसे मत खाइए। पूरी जिंदगी हार्ट अटैक क्या कोई बीमारी नहीं होगी। इस 2 घंटे में क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे 90 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इसे आधे घंटे में आप अपनी उम्र के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे कवर करिए, चाहे दौड़ लगा के, चाहे तेज चल के। जब आप इसे कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ेगा और दोस्तों तेज भी चलना पड़ेगा। ये हमारा डेली का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो दोस्तों जब आप दौड़ लगाएंगे, तेज चलेंगे, तो आपके हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाएगी, आपके शरीर में खून का फ्लो जो है बहुत तेज होगा, जिससे नसों में खून का बहाव होगा और आपके शरीर में गर्मी होगी। गर्मी के कारण जो आपके शरीर में वेस्ट पदार्थ है, जो फैट जमा है, वो सारे पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। अभी जो मॉर्निंग वॉक करेंगे इसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। उचित स्थान कौन सा है, वो उचित स्थान है दोस्तों जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पांव। नंगे पांव दोस्तों हरी घास पर मिट्टी पे करने के बहुत ही अलग ही फायदे। दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, वो आपके पैर में चुभती है, जिससे एक्यूप्रेशर का काम होता है और उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगती है दोस्तों, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। ये मॉर्निंग वॉक जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स। और इस मॉर्निंग वॉक को एक दिन भी मिस मत करिए। आप एक टाइम खाना मत खाइए, लेकिन ये कभी मिस मत करिए दोस्तों, पूरी जिंदगी आप स्वस्थ रहेंगे। जब आपका ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं फील्ड में बैठ के, पार्क में बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे करिए, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दूसरा योगा है कपाल भात, एक 10 से 15 मिनट करिए। ये 2 योगा में आपको 45 मिनट लगेगा। दोनों योगा को अच्छे से कैसे करना है इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। किसी एक को फॉलो करके उसी हिसाब से आप ये दोनों योगा बढ़िया से करिए दोस्तों। इस योगा को भी मिस मत करना। अब आपके पास समय है उसी हिसाब से वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे सपाट मारिए, बीम चुनिए, दंड बैठक करिए, उठक बैठक करिए और शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, कुछ आसन और वहीं बैठ के करिए। जब सारे आसन कंप्लीट हो जाए और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, यानी अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे दोस्तों सोचने की क्षमता बढ़ती है और जो भूलने की बीमारी, वो बीमारी दूर हो जाती है। भूलने की बीमारी हमारे शरीर से दूर हो जाती है। इसलिए हमें 15 से 20 मिनट ध्यान करना चाहिए, अपने आप में खो जाना चाहिए, अपने आप में खो जाना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे। अब आप देखेंगे सूर्य की किरण निकल चुकी है और सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों आपको कभी भी कैल्शियम से संबंधित, विटामिन डी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और आपके शरीर में दोस्तों न तो इससे संबंधित कोई बीमारी होगी और ना आपके शरीर में कभी कोई दर्द होगा, न तो आपको एक्स्ट्रा कभी कैल्शियम और विटामिन का टैबलेट या कैप्सूल लेना पड़ेगा। इसलिए हमें सूर्य की धूप में रोज एक काम करना चाहिए।
दोस्तों, सूर्य की धूप हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर की दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। इसलिए सारी चीजें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें सूर्य की धूप में करना चाहिए। तो ये 2 घंटे का समय सुबह और रात की एक आदत अपना लीजिए, और जो चीजें हमने बताया वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हार्ट अटैक क्या, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे शरीर के जो 3 दोष पाए जाते हैं ना, वात, पित्त, दोष, इन्हें कभी बढ़ने मत देना, और ये पाए जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाए जाएंगे तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है, बस हमें बढ़ने मत देना है। तो वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख करके उसे अपनाइए और बीमारी से मुक्त रहिए, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आपकी कुछ ना कुछ काम आएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और ये लगता है कि जानकारी पूरे भारत तक पहुंचानी या पूरे विश्व तक पहुंचानी चाहिए, सब लोग इस जानकारी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को निरोगी रखें।